बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। हरदम तुली रहा है क्यों झूठ का सहारा। हरदम तुली रहा है क्यों झूठ का सहारा। क्यों कर रहा है बंदी सच्चाई सी किनारा। क्यों कर रहा है बंदी सच्चाई सी किनारा। बुनियाद पे तो रेत की, बुनियाद पे तो रेत की एक घर बना रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। चमक रही है कांच की चम चम की काया तेरी। चमक रही है कांच की चम चम की काया तेरी। इसको संवारने में लगती नहीं है तेरी। लेकिन अंधेरे अपने, लेकिन अंधेरे अपने मन में बढ़ा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा। सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा। नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा। नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा। क्या था तुझे कमाना, क्या था तुझे कमाना। क्या तू कमा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। पशुओं की भांति तू ये क्या काम कर रहा है। पशुओं की भांति तू ये क्या काम कर रहा है। मानव की जाति को तू बदनाम कर रहा है। मानव की जाति को तू बदनाम कर रहा है। क्यों अपने आप को तू, क्यों अपने आप को तू इतना गिरा रहा है।
सजा रहा है। कांटों भरी डगर से अब तो है झट निकलना, कांटों भरी डगर से अब तो है झट निकलना। बिगड़ा नहीं है कुछ भी, मौका है तू संभल जा। बिगड़ा नहीं है कुछ भी, मौका है तू संभल जा। क्या हो गया है तुझको, क्या हो गया है तुझको, किस ओर जा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, तन को सजा रहा है। मनुष्य जीवन कितना अनमोल है। ये सारा भजन, उसमें एक एक बातें बड़ी सुंदरता से बताई गई है। तो एक दृष्टांत के माध्यम से मानव जीवन का मूल्य हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार एक राजा ने एक लोहार को प्रसन्न होकर चंदन का बगीचा उपहार में दे दिया। अब वो जो लोहार था उसको चंदन की लकड़ी का कुछ ज्ञान, उसका महत्व, क्या महत्व है उसका ज्ञान नहीं था। तो लोहार ने क्या किया, उन सारी लकड़ियों को कोयले के भाव में काट के और काटता गया और बेच दिया। अब एक बार वही राजा वहां से गुजरे, उसने सोचा कि अब वो लोहार तो बड़ा अमीर हो गया होगा। उसने सोचा देखें जरा, तो वहां जब अवलोकन किया सारी सत्य बात पता चल गई। तब उसने लोहार से पूछा कि क्या कुछ लकड़ियां बची है। तब लोहार बोला एक लकड़ी मेरे पास अभी बची है। तब राजा ने क्या किया, उस लोहार को जो चंदन की लकड़ी का व्यापारी था उसके पास भेज दिया और वह एक लकड़ी उसने वहां दी और उसको उसके बदले में बहुत सारे पैसे मिले। तो वह बहुत रोने लगा और उसने आके राजा को बोला कि मुझे वापस से ये एक बगीचा और दे दिया जाए। तब राजा ने कहा नहीं, इस बार तो आपको अब ये बगीचा वापस मिलना संभव नहीं है। तो यह सारा जो प्रसंग है वो हमारे मानव जीवन पे पूरा पूरा फिट होता है। हम सब मानव मनुष्य इस जीवन का मूल्य जानते नहीं और जब अंतिम सांस, अंतिम समय में जब तब पता चलता है, तब मनुष्य भगवान को कहता है हे प्रभु मुझे कुछ समय दे दिया जाए तो मैं कुछ करूं, मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसे ही मेरा जीवन व्यर्थता में चला गया। अब मुझे समझ में आ रहा है मुझे कुछ समय दो तो मैं कुछ करूं। तब वो बात संभव नहीं हो पाती। इसीलिए भजन में भी बड़ी सुंदरता से बता दिया ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। सिक्कों की खनक अर्थात क्या, कितनी अच्छी गहरी बातें बताते हैं कि जब मनुष्य को इस माया से, धन से आसक्ति हो जाती है ना, तब उसके अंदर एक कृपणता का, कंजूसी का एक दुर्गुण लग जाता है। अब जब वो दुर्गुण लग गया तब आप उस दुर्गुण के चलते फिर वो सारे शुभ गुणों से, सारे शुभ कर्मों से वंचित हो जाता है। कैसा हवन करना, हवन करूंगा नहीं नहीं धन खर्च हो जाएगा, कहीं विद्वानों को बुलाऊंगा सत्संग नहीं नहीं धन खर्च हो जाएगा, किसी अभाव की कहीं अभाव है, कुछ कहीं दया करुणा कुछ दिखती नहीं, मन में
कठोरता, इतना कठोर बन गया, आसक्ति, धन में आसक्ति आ गई, कठोरता आ गई। और उस कठोरता के चलते वो कोई भी शुभ कर्म, परोपकार, सदाचार, हित करना, सबके लिए यही मनुष्य जीवन मिला था। वो मनुष्य जीवन में वो कुछ भी कार्य नहीं किया, अंत में अंतिम समय में पछताता है। और फिर ये बार बार जीवन नहीं मिलता ना। अगर मानवता, मनुष्य बन के मानवता के कार्य नहीं किए, मानव धर्म को अच्छे से नहीं समझा, सदाचार, परोपकार, करुणा, दया, ये सब नहीं किया, तो वापस ये बस छिन जाएगा, यह मनुष्य चोला छिन जाएगा निचली योनियों में। फिर कहा ना, फिर तू पशुओं की भांति कार्य, खाना पीना सोना संतान, ये तो पशु भी करते हैं ना। फिर ईश्वर कहता है तुम्हें पशुओं जैसे ही कार्य करने हैं, फिर मैं तुम्हें ये मनुष्य विशेष जीवन क्यों दूं, फिर पशु ही बन जा। ठीक है बेटा, तुम्हें वही पसंद है, वही कार्य पसंद है, तो वहां तो तुम्हें कोई धर्म, कर्म, दान, ज्ञान, हवन, सत्संग कुछ भी नहीं करना, मात्र भोग भोगते रहो, बस तुम्हें भोग ही भोगने हैं। तो फिर तुम निचली योनियों में, तो मनुष्य इस प्रकार धर्म से वंचित होकर, धर्म के कार्यों को छोड़कर मेरा मेरा करके और फिर अपनी निचली योनियों में चला जाता है। इसलिए कितनी अच्छी बात लास्ट में तो इतनी सुंदर बात बताई, कांटों भरी डगर से अब तो है झट निकल जा। ये कांटों भरी है, अधर्म मात्र भौतिकता में चलना ये कांटों का है रास्ता, ये मार्ग कांटों भरा है। कांटों के मार्ग पे चलेंगे तो क्या होगा, कष्ट आएगा, दुख ही दुख आएगा। इसीलिए कांटों भरी डगर से अब निकलना है। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, मौका है, अभी हमें इतना सुंदर मौका मिला है, अवसर मिला है। इस जब तक आखिरी श्वास हमारे अंदर है हम कर सकते हैं। पिछला भूल के बस आज से भी अगर हम सोच लें, नहीं, मैं जिसके लिए मुझे यह शरीर मिला मैं वो कार्य प्रथम करूंगा, बाकी का बाद में वो होता ही रहेगा। वो देखना आप, वो अपने आप होता रहता है, उसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। विशेष पुरुषार्थ धार्मिक कार्यों के लिए, सदाचार, सत्कर्मों के लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए, कितनी प्रेरणा चाहिए, कितने वेद पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, विद्वानों को सुनते, तब जाके जरा सी प्रेरणा मिलती है, वो भी थोड़ी देर के लिए। यहाँ बैठते हैं तब तो लगता है हाँ बस यही जीवन है, मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा। व्यक्ति बेचारा ठान भी लेता है, सोच भी लेता है, फिर यहाँ से गया, संसार का मुख देखा, हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा धंधा, हाय मेरा ये, हाय मेरा ये, हाय 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 में वापस ग्रसित हो गया। वो जो सुना था वो धरा का धरा रह गया। तो हमें बस वो सुना हुआ उसको चिंतन मनन करके दृढ़ करना। हम एक छोटा सा मंत्र करते हैं यजुर्वेद का। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरै अंगै तुष्टुवांस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। यजुर्वेद का 25वां अध्याय और मंत्र संख्या 21। अब इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो प्रथम क्या बता दिया, प्रथम पंक्ति में भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रम अर्थात क्या, भद्रम अर्थात जिससे सत्यता जानी जावे उस वचन को, जिससे सत्यता जानी जावे उस वचन को भद्रम। कर्णेभिः अर्थात कान, शृणुया अर्थात सुनना, देवः अर्थात विद्वान, विद्वानों के पास से, विद्वानों के संग से हमें कौन से वचन सुनने हैं, क्या बता दिया, जिससे सत्यता जानी जावे, सत्यता जानी जावे। उत्तम शब्द, सत्यता किससे जानी जाती है, वेदों के माध्यम से। तो विद्वान क्या करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पठन पाठन कराते हैं ना, वेदों का मंत्र देखे, वेदों के मंत्र चल रहे हैं, तो विद्वानों के माध्यम से वेदों का, ईश्वर का सत्यवाणी सुनना,
उसके सुनने से क्या हो जाएगा, सत्य और असत्य की हमें भेद करना आ जाएगा। उचित और अनुचित का निर्णय हम कर लेंगे और गलत और सही क्या है वो जानकर हम सही व्यवहार करेंगे, गलत को छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से विद्वानों के संग से हमें क्या करना है, इस तरह से सत्यवाणी उत्तम वचन सुनने हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष भ्रिय जत्रा, भद्रम पश्येम अक्षम यजत्रा। तो भद्रम अर्थात कल्याण, जिससे कल्याण हो, फिर पश्येम अर्थात देखो, अक्षभ्य आंखों से यजत्रा संग करने वाले। हम किसका संग कर रहे हैं, विद्वानों का। यहाँ आके हम विद्वानों का संग करते हैं तो क्या बता दिया, विद्वानों के संग से हम अच्छी अच्छी बातें सुने, सत्य बातें सुने, सत्य को ग्रहण करें, असत्य को छोड़ते जाएं, अच्छा देखें, अच्छा सुने, सारा कुछ अच्छा करें। क्यों? क्योंकि ये जो इंद्रियां दी है ना हमें, देखिए ये जो मनुष्य है वो ईश्वर का वरिष्ठ राजकुमार है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य अनेक विभूतियों से सजा के सुसज्जित करके भेजा है, नाना प्रकार की सुसज्जित किया है उसने। ईश्वर ने क्या कैसी विभूतियां दी है आप देखिए, संपदाएं, इतनी अच्छी संपदाएं कौन सी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, ये जो 11 इंद्रियां है, ये इसको पता है क्या कहा, देव कहा। ये देव है, पहले भी बहुत सारे मंत्रों में इंद्रियों को देव कहा है। हमने बहुत सारे मंत्र किए हैं जिन मंत्रों में इंद्रियों को देव बताया गया है। तो ये इंद्रियां देव है। वो देव कैसे हैं? देखिए, देव का अर्थ क्या होता है, जब हम देवताओं को उपासना करते हैं, देवताओं की हम अच्छे से प्रशंसा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो देवता क्या करते हैं, हमें वरदान देते हैं। और अगर उन्हीं देवताओं की हम अपमान करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, तो देवता क्या करते हैं, श्रापित करते हैं ना। तो वैसे ही ये जो हमारी इंद्रियां हैं, अनेक जेदम मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्शन। नयन देवा, देखो बता दिया ना इस मंत्र में भी, यजुर्वेद का मंत्र कि ये सारी इंद्रियां हमारी देव है, देव रूपी है। अगर हमने इसका सदुपयोग किया तो ये हमें वरदान दे देती है। अर्थात वरदान का अर्थात क्या है, वरदान का अर्थ ये है कि भौतिक कार्य, भौतिक हमें सफलता, सिद्धियां प्राप्त करवाती है और आध्यात्मिक सिद्धियां भी प्राप्त करवाती है। और अगर हमने इसका दुरुपयोग किया इंद्रियों का, तो फिर भौतिकता में भी हमारी कोई सिद्धि नहीं होती, भौतिकता में भी, इस संसार में भी हम दुखी हो जाते हैं। और आगे का तो आप पूछिए ही मत, आगे तो फिर निचली योनियों में हमारा वो जो पक्का हो जाता है। क्योंकि इंद्रियों ने क्या किया, खाई में सर्वनाश कर दिया, श्रापित। श्राप क्या होता है, खाई में गिराना। कठोपनिषद में यमाचार्य बताते हैं ना कि ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, जिस मनुष्य को इस इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रण में, संयम में रखना आ गया, उसकी ये इंद्रियां तो उसको इस जीवन में भी सफलता प्राप्त करवाएगी और आगे मोक्ष मार्ग तक पहुंचाएगी। हमारा मुख्य कार्य क्या है, हमारा मुख्य लक्ष्य मनुष्य का मोक्ष है ना। तो यही इंद्रियां हमें मोक्ष तक पहुंचाएगी अगर नियंत्रण में है। और जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, असंयमित है घोड़ों की तरह, तो वो जो बेलगाम घोड़ा क्या करता है, खाई में गिरा देता है ना। तो ये हमारी असंयमित इंद्रियां फिर क्या करती है, फिर निचली योनियों में पहुंचा देती है ना, आवागमन का चक्कर चालू करा देती है। फिर हमारा ये चक्कर आप देखिए, जिनकी असंयमित है ना इंद्रियां, हम देखते हैं ना। देखिए अब सच बताइए, इस जीवन में दारू पीने की कोई आवश्यकता है, दारू की कहीं गुटखा की आवश्यकता है, कोई जो भी बीड़ी सिगरेट आदि वो नॉन वेज, ये जो मांस मछली, किसी हमारे शरीर को आवश्यकता है?
इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी मानव क्या करता है उन चीजों को, क्योंकि इंद्रियों पे संयम नहीं है ना, कुछ भी पता नहीं है क्या करना, क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित, क्या सत्य क्या असत्य, कुछ पता नहीं, उल्टे सीधे काम करके फिर इस तरह से फिर निचली योनियों में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। इसीलिए अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, ये हमारी इंद्रियां वरदान है, हमने इनको संयम में रखना एक बार कर दिया बस। ये 11 की गारियां मन भी, ये सब मन भी इंद्री है, तो इस तरह से इन 11 को जब मनुष्य संयमित रखता है, नियंत्रण में रखता है, तब उसको दोनों प्रकार की इस भौतिक सांसारिक विषयों में सारे भौतिक जितने भी कार्य हैं वो भी उसके सफलता पूर्ण अच्छी तरह से पूर्ण हो जाते हैं, और वो साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति में भी उस मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में भी बढ़ता रहता है, और उसका कार्य एकदम से सफल हो जाता है। फिर दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया, स्थिरे अंगय तुष्टुवांग, स्थिर अर्थात सुदृढ़, अंग, ये जो अवयव है, जितने भी हमारे शरीर के अवयव हैं उसको सुदृढ़ बनाए। फिर क्या बता दिया, स्तुष्टुवांग अर्थात स्तुति करना, हमें क्या करना है, और तन्नु अर्थात शरीर से, तो इस शरीर से, इस शरीर की इंद्रियों से शरीर के अवयवों को हमें सुदृढ़ बनाना है, बलवान बनाना है, स्वस्थ बनाना है। तो क्यों स्वस्थ बनाना है वो बात बता दी, स्तुति करने के लिए, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, स्तुति, उपासना करने के लिए हमें इस शरीर को स्वस्थ बनाना है, क्योंकि यह शरीर के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे ना। अब आज का मनुष्य क्या कर रहा है, उसने अपने शरीर को स्वस्थ रखना तो अच्छे से सीख लिया है, हाँ, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, पौष्टिक आहार लेना, ये सब ब्राह्मण आदि आदि ये सब तो उसको समझ में आ गया है, वो करता भी है, उसको पता है मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरा शरीर बलिष्ठ रहेगा, भोजन भी वो बड़ा अच्छे से पौष्टिक लेता है, हाँ, ये सब उसको आ गया, सीख लिया। पर वो क्या समझता है, बस मात्र मुझे इस शरीर, मैं शरीर हूँ, वो ऐसा नहीं समझता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और यह शरीर मुझे आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की कार्य सिद्धि के लिए तो ये शरीर मिला था। यह शरीर, यह इंद्रियां हमारी सेवक, हमारी सहयोगी, हमारी नौकर, हमें ये मिली है, हमारा, हम कौन, आत्मा, हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए जो शरीर मिला है, तो हम तो मात्र शरीर को ही लिपापोती में, शरीर की लिपापोती में ही हम सारा समय, सारी शक्ति, सारा धन सब इस शरीर के ऊपर लुटा देते हैं। आत्मिक उन्नति के लिए हमारे पास न समय बचता है, न शक्ति बचती, और न रुचि ही अभी इतनी बनी है, तो न रुचि बनी, इसीलिए फिर बात खत्म। फिर हम अपनी आत्मा की उन्नति में बाकी का समय लगाएंगे, हमारी रुचि भी बढ़ेगी। तो जब हम पक्का करेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो इस तरह से हमें यह रट के और इस शरीर को सुदृढ़ बना के हमें क्या करना है, हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए सारे कार्य करने हैं, उपकार करना है, ब्रह्म यज्ञ करना है, देव यज्ञ करना है, सदाचार करना है, दया करुणा जहाँ अभाव है वो सारे कार्य करने हैं। फिर आगे क्या बता दिया कि स्थिर अंगे तुष्टुवां सस्तनु विवशेमहि देवहितम यदायु व्यशेमहि, अर्थात अच्छा प्राप्त हो, तन्नु भी है शरीरों से। फिर क्या बता दिया, देवहितम यदायु, विद्वानों के लिए सुखकारी, यत अर्थात जो, आयु अर्थात अवस्था, तो देवहितम अर्थात क्या बता दिया, अच्छी तरह से हमें इस शरीर को प्राप्त करना है, और ये जो हमारे कर्मों के अनुसार ईश्वर ने हमें जितनी आयु दी है उस आयु को हम अच्छी तरह से प्राप्त करें, अर्थात अकाल मृत्यु ना हो। हमें जितनी आयु मिली है उस आयु को हम अच्छी तरह से प्राप्त करें, उसको अच्छी तरह से पूर्ण
हम करें और उसकी अवस्था अच्छी होने का दूसरा तात्पर्य भी ये है कि हम उसको अच्छे कामों में लगाएं। हम कहते हैं ना कैसी अवस्था बना रखी है। हाँ, तो अवस्था के दो अर्थ होते हैं, आयु तो होती है पर हमारी दुर्दशा कैसी है, हमने अपनी स्थिति क्या बनाई है, वो भी इसमें समाविष्ट हो जाता है। तो हमें अपनी अवस्था, हमारी आयु, अपना जीवन ऐसा बनाना है कि हमारी आयु दीर्घ आयु बनी रहे। जितनी आयु हमें अपने कर्मों से मिली है उससे भी हम 10, 15, 20 वर्ष अधिक आयु को बढ़ा सकते हैं। कैसे? सदाचार करके, परोपकार करके। हमने अगले सत्रों में पढ़ा था ना कि सामवेद में कितने सारे मंत्र आ गए कि सत्य ग्रहण करने से, सत्याचरण करने से, परोपकार करने से आयुष बढ़ती है। हम प्राणायाम करेंगे, भ्रमण करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, सदाचार करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे, ब्रह्म यज्ञ करेंगे, ये सारे जब धार्मिक कार्य हम सत्य निष्ठा से, निष्ठावान होकर जब हम निरंतर इन कार्यों को करते जाएंगे तो हमारी आयुष जितनी हम लेके आए थे उससे भी अधिक हम उसको 10, 20, 25 वर्ष बढ़ा सकते हैं। तो हमें अपनी आयुष को बढ़ाना है। तो इसीलिए क्या बता दिया, विद्वानों के संग से हमें इस आयु को बढ़ाना है। हम इसका भाव अर्थ पढ़ जाते हैं, 2 मिनट में भाव अर्थ सुनते हैं। जो मनुष्य विद्वानों के साथ से विद्वान होकर, जो मनुष्य विद्वानों के साथ से विद्वान होकर सत्य सुने, सत्य देख और जगदीश्वर की स्तुति करे तो वे बहुत अवस्था वाले हों। मनुष्यों को चाहिए कि असत्य का सुनना, खोटा देखना, झूठी स्तुति, प्रार्थना, प्रशंसा और व्यभिचार कभी न करें। क्या बता दिया? इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी कि हमें क्या करना है। मनुष्य का सबसे प्रथम कार्य तो क्या बता दिया, विद्वानों का संग करें, क्योंकि विद्वान हमें सत्यवाणी, ईश्वर की वाणी, वेदवाणी, उपनिषद, दर्शन, ऋषि मुनियों की वाणी हमें सुनाएंगे तो हम सही निर्णय कर पाएंगे। हम अपने जीवन को अच्छा आकार देकर सदाचार पे चलते रहेंगे और जगदीश्वर, उसकी परमपिता परमेश्वर की स्तुति करने को बताया। स्तुति करके फिर हम, इससे क्या हो जाएगा, देखो स्तुति करें तो वे बहुत अवस्था वाले हों। बहुत अवस्था अर्थात बड़ी अवस्था, अच्छी अवस्था, अर्थात आयु भी बढ़ेगी और स्थिति भी बढ़ेगी। आयु के साथ अपनी स्थिति को भी परिवर्तित, अपनी स्थिति को सुधारना। अर्थात हम जो अभी मात्र भौतिकता में लगे हैं तो भौतिकता से हटकर और अधिक समय, हमें अधिक रुचि, अपना ध्यान हमें आध्यात्मिकता में लगाकर अपने मोक्ष मार्ग की यात्रा पे हमें चलना है। हमारा समय हो चुका है तो हम आगे का अगले सत्र में दूसरे मंत्र से अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।